एक बार की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था और उसका एक पुत्र था। तो जब तक वो व्यापारी खुद था, जीवित था, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, फल फूल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। अब चलते चलते एक समय ऐसा भी आया जब वो व्यापारी खुद चल बसा। उसने अपने पुत्र को सारा व्यापार हैंड ओवर किया, सारी चीज़ें बताई। हालांकि अपने जीते जी तो सब चीज़ सिखाया कि कैसे कारोबार चलाना है, ऐसे देखना, नफ़ा मुनाफा जितनी भी चीज़ें होती है व्यापार में कैसे आगे बढ़ते हैं, सब कुछ सिखाया उसने अपने पुत्र को। लेकिन उसके जाने के बाद उसका पुत्र जो व्यापार था, बिजनेस था, वो ज़्यादा अच्छे से चला नहीं सका, संभाल नहीं सका। और जब तक पिता थे तब तक तो अच्छा चला, लेकिन उसके बाद डाउन जाने लगा। तो जब वो डाउन जाने लगा तो उसके पुत्र को इतना समझ आ गया था, उस बच्चे को, बालक को, कि अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ इसका समाधान देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ ना कुछ विकल्प निकालना पड़ेगा। तो ये देखते देखते उसके पुत्र ने सोचा कि चलो शहर की तरफ चला जाए, क्योंकि शहर की तरफ अच्छा पैसा कमाते हैं, नाम सुना है, लोग जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं। तो शहर जाने के लिए उसने जब प्लानिंग की तो बाप की दी हुई सारी संपत्ति में से उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बच गई थी उस टाइम तक, और वो था एक तराजू। तो वो तराजू सोच रहा था कि कहाँ रखें, मैं तो शहर चला जाऊंगा, लेकिन इसकी टेक केयर करने वाला, इसको संभाल के रखने वाला कोई तो चाहिए। अब वहीं गाँव में एक साहूकार था, तो उसने सोचा चलो इसको साहूकार के पास रख देते हैं। साहूकार के पास जब वो रखने गया तो साहूकार को बोला, साहब आप इसको रख लो, मुझे बदले में कुछ पैसे दे दो ताकि मैं शहर चला जाऊं, और जब मैं वापस आ जाऊंगा आपके पैसे चुका दूंगा, आप मुझे ये तराजू वापस दे देना। और हालांकि वो तराजू अच्छी थी, बहुत देखने में सुंदर, और इतने पुराने ज़माने से उसके पिता यूज़ करते आ रहे थे, तो एक अच्छी खासी वैल्यू थी उस तराजू की। तो उसका पुत्र रख के चला गया और शहर गया, शहर काम किया, अपनी मेहनत की, खूब जी भर के अपना व्यापार किया अच्छे से, और उसका व्यापार चल भी गया, फल फूल गया। तो वहाँ से वो पैसे कमा के एक दिन वापस आया। जब वापस आया अपने गांव में तो जो वो साहूकार था जिसको उसने तराजू दे रखी थी, उससे वापस जाके मिला और बोला कि आपके ये रहे पैसे और इसके ब्याज, अब मुझे मेरा तराजू वापस दे दो। लेकिन इतने दिनों तक तराजू नहीं लेने आने से जो साहूकार था उसके मन में एक जो लालच था वो बैठ गया था। तो जब लालच ने ये घर कर लिया तो साहूकार ये सोच रहा था कि इसको कैसे भी टाला जाए, पैसे वैसे ना लेके वो तराजू मैं रख लूँ, वो तराजू हड़प लूँ। तो उसने बोला कि बेटा तराजू तो नहीं है, तराजू चूहा खा गया, अब मैं आपको तराजू दूँ कहाँ से? तो ये जो तुम पैसे दे रहे हो मुझे, वो पैसे तुम वापस रख लो, क्योंकि तराजू मेरे पास है नहीं। जो लालच उस साहूकार के मन में आ गया था, तो उसने तराजू देने से मना किया। अब वो भी व्यापारी का पुत्र था, वो भी समझ गया कि यहाँ तो बात सीधी उंगली से घी निकलने वाली है नहीं, तो उंगली तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो टेढ़ी करने के लिए उसने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं तराजू तो खैर नहीं मिल सकती है मुझे, मैं समझ सकता हूँ, चूहा खा गया तो तराजू कैसे मिलेगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, उपहार लाया हूँ शहर से, और मैं ये चाहता हूँ कि आप वो रख लें। तो उसे लेने के लिए आप अपने पुत्र को क्या मेरे साथ भेज सकते हैं? क्योंकि वो समझ चुका था कि मुझे ऐसे तराजू नहीं मिलेगी, तो उसने एक षड्यंत्र रचा उस बच्चे ने, बालक ने। और इधर साहूकार लालची था, उसके मन में आया कि गिफ्ट, उपहार, अरे वाह इतनी अच्छी बात। तो उसने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ भाई गिफ्ट लेके आओ, शहर से आया वो गिफ्ट है। तो जब वो गिफ्ट लेने बच्चा पहुंचा तो जो वो बालक था, व्यापारी का पुत्र, वो उस बच्चे को, साहूकार के बेटे को लेके एक नदी किनारे चला गया, और नदी किनारे एक गुफा थी। उस गुफे में उस बच्चे को अंदर ढकेला और उस गुफे का मुंह बंद कर दिया पत्थर से, बड़े से पत्थर थे, और ये बात किसी को पता नहीं चली, किसी ने उसे देखा भी नहीं। अब यहाँ पे जब वो दिन में गए, दोपहर हुआ, शाम हुई, रात हुआ, उसका पुत्र वापस नहीं आया उस साहूकार का। तो वो ये बात पूछने वापस पहुंचा उस व्यापारी के पुत्र के पास, उसके घर पहुंचा कि भाई मेरा पुत्र वापस नहीं आया, तुम तो गिफ्ट लेकर भेजने वाले थे, तुम यहाँ हो, मेरा पुत्र कहाँ है? तो उसने बोला, साहूकार साहब मैं तो आपके पुत्र को गिफ्ट देकर भेज ही रहा था, लेकिन वहीं पर रास्ते में एक बाज आया और वो उसको लेके चला गया। अब ये बात सुनते ही जो साहूकार था वो आग बबला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान को एक बाज कैसे उठा सकता है? तो उसने बोला कि नहीं, ये तो हुआ है, मेरे सामने हुआ है, वो लेके चला गया, मैं तो उसको पकड़ भी नहीं पाया क्योंकि वो बाज था, उसने उठाया और उनके भाग गया। अब साहूकार समझ गया कि ये सारा का सारा बदला अपने तराजू के लिए ले रहा है, लेकिन साहूकार फिर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने ये बात जाके जो गाँव नगर था वहाँ के राजा को बतानी चाहिए। तो जब ये दरबार में दोनों की पेशी हुई राजा के सामने, तो राजा के सामने साहूकार ने अपनी बात रखी कि ऐसी ऐसी बात है महाराज, मेरे पुत्र को इस व्यापारी के पुत्र ने गायब कर दिया है, तो मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। जब राजा ने पूछा कि हाँ भाई व्यापारी के पुत्र, तुमने ऐसा क्यों किया,
तो उसने बताया कि महाराज ये तो बहुत सरल सी बात है, मैंने उसको गिफ्ट लेके भेजा और बोला कि घर जाओ, लेकिन रास्ते में उसको बाज ने पकड़ लिया और बाज उसको लेके उड़ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, राजा ने पूछा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सच्चाई बात क्या है वो बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जब किसी तराजू को चूहा खा सकता है तो फिर इंसान को बाज क्यों नहीं ले जा सकता। अब इतनी बात बोलनी थी कि राजा को बात समझ आ गई कि कहानी क्या है। तो राजा ने उसको बोला कि हाँ भाई तराजू कहाँ है बताओ। तो साहूकार ने तराजू वाली बात बताई और उसको तराजू ला के दे दिया। और जैसे ही तराजू उसको मिल गई तो फिर उस व्यापारी के पुत्र ने, जो साहूकार था, उसके पुत्र का पता भी बताया कि वहाँ पे समुद्र की नदी के किनारे गुफा है, उस गुफा में मैंने उसको बंद किया है। और इस तरह से साहूकार को उसका पुत्र मिला और जो व्यापारी का पुत्र था उसको अपना तराजू मिला। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो टेढ़ी करना ही पड़ता है, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड मेनी अ टाइम्स देयर कम्स अ सिचुएशन जब ऐसी घटनाएं प्रैक्टिकल लाइफ में घटती है और हमें वो डील करनी पड़ती है। द पॉइंट इज कि आप अपना काम कैसे करते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट।